हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 17.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th इसका पार्ट फर्स्ट में पहले डाल चुका था, जिसमें मैंने इसका जो ये प्रश्नावली है इसके बारे में समझाया था थोड़ा बहुत। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 है, तो समांतर माध्य ज्ञात करो। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट हमें पहचानना है कि श्रेणी किस टाइप की है। ठीक है, तो ये श्रेणी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है, जिसमें केवल x के मान दे रखे हों। जिन्होंने इसका पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट देखें, वहाँ पे मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। इसके बाद इस वीडियो को देखें। देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्रेक्षण आपको दिए हुए हैं इन सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो प्रेक्षण है हमारे पास 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बटे में क्या लग जाएगा, इनके 10। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो ये आएगा हमारा 520 बटे में 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 52। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम समांतर माध्य याद करते हैं। इसी टाइप के इस प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 4th, 5th और 6th, ये चारों क्वेश्चन हैं जो आपको करके देखने हैं। सेम इसी टाइप से होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूं, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे समांतर माध्य दे रखा है और आपसे x का मान पूछ रहा है। कोई बात नहीं, अब x का मान ज्ञात करने का कोई सूत्र होता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखना है कि मुझे दे क्या रखा है। क्या दे रखा है आपको, समांतर माध्य। तो आप समांतर माध्य का सूत्र लगाओगे। देखिए समांतर माध्य जिसे हम x बार से दर्शाते हैं बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए जो मान दे रखा है वो रख दीजिए। समांतर माध्य का मान है 4 बराबर प्रेक्षणों का योग, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी सबको हमने जोड़ दिया। बटे में ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हमने इसमें भाग दे दिया। आगे देखो 4 के बटे कुछ भी नहीं है, 1 लगाया, बराबर इनको जोड़ो, 4 3 7 8 7 15 5 20
26 प्लस x बटे में 8। ठीक है, 26 ये प्लस x अलग रहेगा बटे में 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 को 1 से गुणा करेंगे 26, x को 1 से गुणा करेंगे x बराबर, दोनों को 1 से गुणा कर लिया। अब 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32। मान हमें x का निकालना है तो प्लस के 26 को उठा के बराबर के बाद में ले आएंगे। कैसा हो जाएगा 32 माइनस 26, और 32 में से जब 26 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका 4th, 5th और 6th मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, आप वो करके देखें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, तो कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार हमें 51 किलोग्राम दिया हुआ है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार बराबर 51 किलोग्राम है। तो हम कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार निकाल सकते हैं। तो यदि आपको औसत भार दिया हुआ हो, कुल भार निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, औसत भार को उसकी संख्या से गुणा कर देते हैं। यानी कि 51 गुणा 25, 51 को जब 25 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 1275 किलोग्राम। 1275 किलोग्राम आ गया। सेम ऐसे ही आपको कक्षा के वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 54 किलोग्राम, वो हमने लिख लिया बराबर 54 किलोग्राम। तो इसी तरीके से वर्ग बी के 35 छात्रों का हम कुल भार निकाल सकते हैं। सेम औसत भार को उसकी संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 54 गुणा 35, तो ये आएगा आपका 1890 किलोग्राम। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा, यहां तक सॉल्व हो चुका है। आगे कह रहा है कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो कक्षा के कुल 60 छात्रों का कुल भार हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 छात्रों का औसत भार 1275, 35 छात्रों का कुल भार 1890 है। तो 25 छात्रों का कुल भार इतना है, 35 छात्रों का कुल भार इतना है। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 छात्रों का कुल भार। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1275 प्लस 1890, तो जोड़ोगे तो यह आएगा आपका 3165 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है, 60 छात्रों का औसत भार। औसत भार निकालने के लिए हम कुल भार में इनकी संख्या का भाग दे देंगे, यानी 60 का भाग दे देंगे। तो ये होगा 56 30, 6 दूनी 12, 52.75 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ था कि वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, तो हमने उससे उसका कुल भार निकाला, क्योंकि औसत भार को यदि संख्या से गुणा कर दें तो कुल भार आ जाता है। सेम ऐसे वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, तो यहाँ पर भी हम उसका कुल भार निकाल लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है 60 छात्रों का औसत भार, तो दोनों को जोड़ करके, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 60 छात्रों का औसत भार हो जाएगा, कुल भार हो जाएगा। हमसे औसत भार पूछ रहा है, तो कुल भार में यदि संख्या का भाग दे दें तो हमारा औसत भार आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे। देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्वेश्चन को एक एक लाइन को पढ़ेंगे ध्यान से। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो नया औसत 16 हो जाता है, बताइए हटाई गई संख्या क्या है। ध्यान से सुनो, 5 संख्याओं का औसत 16 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है।
18 दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत, तो क्या हम 5 संख्याओं का कुल निकाल सकते हैं? 5 संख्याओं का कुल योग बराबर कैसे निकालते हैं? पिछले क्वेश्चन में किया था कि औसत को संख्या से गुणा करके, यानी 18 को हम 5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 90। ये कुल आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। यदि एक संख्या हटा दी जाए, तो माना हटाई गई संख्या x है, तो प्रश्नानुसार ध्यान दो, नया औसत 16 हो जाता है। हमारा नया औसत क्या होगा? पहले संख्याओं का योग कितना था? 90। अब यदि इसमें से एक संख्या घटा दें, हटा दें, बात एक ही है, तो 90 माइनस एक्स। तो अब ये जो योग बचेगा वो कितनी संख्याओं का बचेगा? 4 का। पहले ये योग 5 संख्याओं का था, एक संख्या हटा दी तो कितने का बचेगा? 4 का। तो ये जो नया औसत आया है ये किसके बराबर हमें दे रखा है? 16 के बराबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? अब इस 16 के बटे में 1 लगाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 बराबर, इन दोनों को अब 1 से गुणा करेंगे, 90 को 1 से गुणा करेंगे 90, माइनस एक्स को 1 से गुणा करेंगे माइनस एक्स। मान एक्स का निकालना है तो माइनस एक्स को उठा के बराबर से पहले ले जाओ, कैसा हो जाएगा? प्लस का एक्स बराबर 90 और प्लस के 64 को बराबर के बाद में लाओगे माइनस का 64, यानी x बराबर कितना आएगा? 90 में से 64 घटाओगे तो 26। तो हमारी हटाई गई संख्या कितनी आई है? 26 आई है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन है 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो 13 संख्याओं का माध्य 24 है। तो हम इस तरीके से 13 संख्याओं का कुल योग निकाल सकते हैं। कैसे? माध्य को संख्याओं से गुणा करके, 24 गुणा में 13 जाएगा 312। आगे क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? ध्यान दो, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया योग, ध्यान दो 312 तो पहले से ही था, प्लस प्रत्येक संख्या में 3 और जोड़ा है। टोटल संख्याएं कितनी है आपके पास? 13। तो जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 13 गुणा 3, यानी 312 प्लस 13 तिया 39, यानी टोटल हो जाएगा 351। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा? 13 गुणा 3 और इसमें प्लस हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 351। तो नया माध्य है, नया माध्य, तो नए माध्य के लिए जो नया योग आया है इसमें भाग दे देंगे किसका? 13 का। भाई संख्याएं तो 13 ही रहेंगी, उसने प्रत्येक संख्या में 3-3 अंक और जोड़ा है, तो देखिए भाग दो इसमें, 13 दूनी 26, तो कितना आ गया? 27। इस क्वेश्चन के लिए वैसे बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि 13 संख्याओं का माध्य पहले कितना दे रखा है उसने? 24। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है तो नया माध्य क्या होगा? बेटा आप माध्य में 3 जोड़ दो, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27। डायरेक्ट आंसर निकालने की ट्रिक है। यदि वो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दा तो 24 प्लस 2 हो जाता आंसर आपका 26,
यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटाता तो आंसर क्या होता? 24 माइनस 3 यानी 21। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका 10th और लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रुपए है। यदि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्त का मतलब रिटायरमेंट हो जाता है, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 3200 रुपए हो जाता है। तो बताइए उस सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कितना था? देखो क्वेश्चन को, सबसे फर्स्ट 5 कर्मचारियों का औसत वेतन आपको 3000 दे रखा है, तो हम 5 कर्मचारियों का कुल वेतन निकाल सकते हैं। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर 3000 गुणा 5 यानी कितना? 15000 रुपए। एक कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतन हमने मान लिया, माना सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन x रुपए है। तो भाई देखो प्रश्नानुसार, यदि एक कर्मचारी का वेतन जो सेवानिवृत्त हुआ है उसका x है, टोटल कितना जाता था पांचों को? 15000 रुपए। इस 15000 में से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है यदि उसका वेतन हटा दें तो अब ये वेतन कितने कर्मचारियों का बचता है? 4 कर्मचारियों का। तो और वो उसका औसत जो हमें दिया हुआ है वो कितना है? 3200। ध्यान दो, टोटल 5 कर्मचारियों का कितना था? 15000। इसमें से सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन जो हमने x माना है उसको यदि हम हटा दें तो अभी कितने का बच जाएगा? 4 का। कुल योग में यदि संख्या का भाग दें तो आपका औसत आता है और वो नया औसत आपको दे रखा है 3200 रुपए। इसके बटे में 1 लगा के इसको तिरछा गुणा कर लोगे। पहले 3200 को 4 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 12800 बराबर 15000 को 1 से गुणा करेंगे 15000 माइनस x को 1 से गुणा करेंगे माइनस x। मान हमें x का निकालना है, माइनस x को उठा के बराबर से पहले ले जाएंगे प्लस का x बराबर 15000 और 12800 को बराबर के बाद में ले आएंगे, कैसा हो जाएगा? माइनस का, यानी x बराबर 15000 में से 12800 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2200। यानी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी था उसका वेतन कितना था? 2200 रुपए। ये आपका 17.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 17.2 प्रश्नावली डालेंगे। तो जिन्होंने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके बताएं कैसा लगे। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि 10th और 12th क्लास दोनों क्लासों की वीडियो आपको मिल रही है। तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके।